जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित एंड वेलकम टू आवर फुड टाइप क्लासेस। आज के इस वीडियो में जानेंगे हम लोग आई के बारे में, ह्यूमन आई के बारे में समझेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन आई का पूरा स्ट्रक्चर समझेंगे, उसके साथ साथ कैसे विजन का मैकेनिज्म होता है, कैसे हम लोग किसी चीज को देखते हैं उसको समझेंगे। तो आइए जानते हैं ह्यूमन आई का डायग्राम किस तरीके से है, क्या क्या चीजें इसके अंदर आते हैं। देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे जो पहले नंबर पे आपको यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहा है, ये ह्यूमन आई का डायग्राम है। तो सबसे जो बाहर की जो लेयर होती है, जिसकी यहाँ पे जो सबसे आउटर लेयर, ये जो लेयर आपको दिख रही है सबसे आउटर लेयर, इस आउटर लेयर को बोलते हैं हम लोग स्क्लेरा। तो पहला हमारा कौन सा आउटर लेयर क्या हमारा है? स्क्लेरा है। स्क्लेरा हमारा क्या है? सबसे आउटर लेयर पहले नंबर पे। स्क्लेरा बाहर होता है और इसका काम होता है क्या करना? प्रोटेक्शन करना। यही स्क्लेरा आगे आकर के यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो जाता है। यहां से लेकर के इस रीजन तक ये जो स्क्लेरा है ये ट्रांसपेरेंट हो गया है। इस ट्रांसपेरेंट स्क्लेरा को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। दूसरे नंबर पे इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? कॉर्निया। अब देखिए, कॉर्निया के बाद यहाँ पे देखिए आपको कुछ यहाँ पे खाली जगह दिख रहा है। इस वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। एक्वस ह्यूमर एक क्या होता है? फ्लूइड होता है। यहाँ पे क्या होता है? ये एक फ्लूइड होता है। एक्वस ह्यूमर एक फ्लूइड है, एक फ्लूइड है। ये कैसा फ्लूइड होता है? लाइक प्लाज्मा। जो हमारे ब्लड का प्लाज्मा होता है उसके तरह का ये फ्लूइड होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर के बाद देखिए यहाँ पे जो रेड वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, इस रेड पोर्शन को बोलते हैं सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स का काम होता है, यहाँ पे जो आपको बीच वाला पोर्शन दिख रहा है ये हमारा है क्रिस्टलाइन लेंस। सिलियरी मसल्स का काम होता है क्रिस्टलाइन लेंस को क्या करना? होल्ड करके, पकड़ करके रखना। वहीं देखिए यहाँ पे आपको ब्लैक ब्लैक पोर्शन दिख रहा है, इस ब्लैक पोर्शन को हम लोग बोलते हैं आइरिस। आइरिस का काम क्या होता है? आइरिस का काम होता है कितना लाइट को एंटर करवाना है उसके लिए, मतलब ये कितना लाइट अंदर चाहिए, कितना लाइट को अंदर लेकर के जाना है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आइरिस है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए लेंस। लेंस का काम क्या होता है? लेंस का काम होता है लाइट को क्या करना? ले आ करके फोकस करवाना रेटिना के ऊपर। यहाँ पे ये जो पोर्शन आपको ब्लैक वाला दिख रहा है किनारे, सबसे लास्ट वाली जो अंदर एंड वाला दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रेटिना। और यहाँ पे स्क्लेरा था, लास्ट में क्या? रेटिना। स्क्लेरा और रेटिना के बीच में एक और टिश्यू, एक और सेल होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोरॉइड बोलते हैं। कोरॉइड। कोरॉइड एक तरीके से क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई करता है। ये न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई करता है। कोरॉइड अपने अगल बगल के जो सेल्स है उसको क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई करता है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे आइरिस है। आइरिस का काम क्या होता है? कितना लाइट को अंदर लेकर जाना है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आइरिस का साइज छोटा और बड़ा भी होता है। अगर लाइट ज्यादा है तो आइरिस अपना साइज क्या कर लेगा? आइरिस अपना साइज छोटा करेगा। अगर बाहर लाइट ज्यादा है तो आइरिस अपना साइज छोटा करेगा, बाहर लाइट कम है तो आइरिस अपना साइज क्या करेगा? बढ़ाएगा। बीच में देखिए आइरिस के बीच में ये वाला जो जगह दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं प्यूपिल। यानी जो आइरिस है, आइरिस जहां पे ओपन हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं। बाकी ये लेंस है। अब लेंस के अंदर आएंगे तो ये जो खाली पोर्शन आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या होता है? एक जेल होता है, जेली लाइक होता है, ये जेली सब्सटेंस होता है जो क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई करता है। यानी यहां पे पूरा ये जेल भरा हुआ है, ये क्या करता है? ऑक्सीजन को यहां से सारे चारों तरफ क्या करता है? ये पहुंचाता है। लेकिन आंख का जो कॉर्निया, ये कॉर्निया एक ऐसा पार्ट है जो क्या करता है? डायरेक्ट, ये डायरेक्ट ऑक्सीजन बाहर से लेता है। उसके बाद से बात करें हम लोग यहां पे आएंगे तो यहां पे आपको दिख रहा है रेटिना। रेटिना के पास होता है हमारा फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। बेसिकली वो रॉड और कोन्स होते हैं। फोटो रिसेप्टर्स क्या करते हैं? यहां से जो लाइट रेटिना के ऊपर पड़ता है उस लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके उसको यहां से, ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है इसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व के थ्रू इसको कहां पहुंचाया जाता है? ब्रेन तक इसको पहुंचाया जाता है। ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे इसको बोलते हैं येलो स्पॉट या फोविया बोलते हैं, जो मैकुलर रीजन में पाया जाता है। तो येलो स्पॉट या जो फोविया होता है इसका मेन काम होता है सेंट्रल विजन करवाना। यानी जो बारीक चीज हम लोग देखते हैं तो उसका इमेज कहाँ पे जाके बनता है? येलो स्पॉट या फोविया बनता है। फिर यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब होता है जहां पे कोई इमेज ही नहीं बनता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ब्लाइंड स्पॉट। एक बार फिर से एक बार देख लीजिए, स्क्लेरा आउटर पार्ट, कोरोइड स्क्लेरा के अंदर वाला पार्ट, स्क्लेरा
क्रोकोराइड के अंदर जाएंगे तो क्या है, रेटिना है। रेटिना में क्या हमारा येलो स्पॉट है, जो हमारा क्या होता है, मेन सेंटर विजन होता है। यहाँ पे जो बारीक चीज हम लोग देखते हैं उसको यहाँ पे इमेज बंद करके देखते हैं। यहाँ पे आपको जो पोर्शन दिख रहा है ये हमारा है ऑप्टिक नर्व, जिसमें नर्व्स होते हैं जो क्या करते हैं, सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। यहाँ पे ये रेड वाला पोर्शन दिख रहा है, इसको बोलते हैं सिलेरी मसल। सिलेरी मसल्स क्या करता है, ग्लास को, लेंस को होल्ड करता है। आगे आएंगे तो यहाँ पे आइरिस, आइरिस का काम क्या होता है, कितना लाइट अंदर लेकर जाना है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आइरिस के बीच में जो जगह दिख रहा है इसको बोलते हैं प्यूपिल। ये एक ओपनिंग होता है जिसके थ्रू लाइट एंटर करता है लेंस के अंदर। उसके बाद से ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है एक्वस ह्यूमर, जो फ्लूइड होता है, प्लाज्मा की तरह फ्लूइड होता है, जो कहाँ सीक्रेट होता है, तो सिलेरी मसल्स इसको सीक्रेट करती हैं। उसके बाद से ये हमारा है क्रिस्टलाइन लेंस, जो कौन सा होता है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसका काम होता है फोकस, लाइट को फोकस करवाना, कहां पे ले जाकर के, रेटिना के ऊपर। उसके बाद से कॉर्निया, कॉर्निया हमारा सबसे बाहर ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जिसके थ्रू लाइट क्या होता है, एंटर करता है। तो ये था हमारा पूरा आई का डायग्राम। आइए अब समझते हैं किस तरीके से विजन का मैकेनिज्म काम करता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या होता है, जो भी लाइट होता है, लाइट सबसे पहले नंबर पे कॉर्निया से एंटर करता है। वो कॉर्निया से एंटर करता है। कॉर्निया से जब एंटर करता है तो आएगा सबसे पहले ये आइरिस वाले रीजन पे। आइरिस में एक ओपनिंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्यूपिल। यहाँ पे क्या होता है, ओपनिंग होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूपिल। तो लाइट जो है वो कॉर्निया से होते हुए प्यूपिल में जा रहा है, प्यूपिल से होते हुए लेंस के पास जाएगा। यानी सबसे पहले वो कॉर्निया, उसके बाद से कहां पे जा रहा है, वो दूसरे नंबर प्यूपिल, प्यूपिल के बाद तीसरे नंबर पे कहां जा रहा है, वो लेंस के पास। यानी लाइट यहाँ कहां पे आ गया है, यहाँ कॉर्निया से होते हुए लेंस पे आ गया है। लेंस का काम क्या होता है, इसको फोकस करवाता है ले जाकर के रेटिना के ऊपर। यानी समझ लीजिए यहाँ पे ये इमेज बनवाएगा रेटिना के ऊपर। रेटिना पे एक रीजन होता है इसको बोलते हैं मैकुलर रीजन। मैकुलर रीजन पे हमारा होता है येलो स्पॉट, या उसको हम लोग फोबिया बोलते हैं। यहाँ पे जो विजन होता है वो सेंटर विजन होता है, मतलब यहाँ पे पूरा एकदम क्लियर चीजें दिखती हैं। जैसे सपोज करिए कोई एकदम छोटा पॉइंट हम लोग देखते हैं अपने आंख से, तो वो हमारा इमेज कहां पे जाकर बनता है, तो येलो स्पॉट या फोबिया बनता है। तो रेटिना पे जाकर के लाइट गया, जैसे ही रेटिना के ऊपर जाएगा तो रेटिना के ऊपर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे इमेज ऐसे था, तो जाकर के वो रेटिना पे उल्टा बनेगा, यहाँ पे उल्टा बनेगा। और इस रेटिना के ऊपर जैसे जाएगा तो रेटिना के ऊपर पहले से प्रेजेंट होते हैं फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स वो क्या होते हैं, बेसिकली रॉड होते हैं और क्या होते हैं, कोन होते हैं। रॉड होते हैं और क्या होते हैं, कोन्स होते हैं। रॉड क्या करते हैं, रॉड जो है इनका काम होता है लो लाइट को भी क्या करेंगे, कैपेबल करते हैं देखने के लिए। कोन्स जो होते हैं वो ब्राइट लाइट में कैपेबल होते हैं देखने के लिए। रॉड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, लेकिन जो कोन्स होते हैं वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी जो भी हम कलर देखते हैं वो किसकी वजह से देखते हैं, कोन्स की वजह से। तो जैसे यहां से लेंस से फोकस जाकर के लाइट का रेटिना के ऊपर पड़ता है, तो रेटिना के ऊपर पहले से प्रेजेंट रॉड और कोन, जिसको हम लोग फोटो रिसेप्टर्स बोलते हैं, वो क्या करते हैं, उस लाइट को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बोल सकते हैं। उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऐसे लेकर के ब्रेन तक जाया जाता है ऑप्टिक नर्व के थ्रू। रेटिना पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुआ, उस रेटिना से उसको ऑप्टिक नर्व के थ्रू उसको ब्रेन तक पहुंचाया जाएगा। ब्रेन तक पहुंचने के बाद ब्रेन हमारा क्या करता है, उस चीज को समझता है, और जो इमेज इस पे उल्टा बना होता है उसको क्या करता है, वो सीधा करता है, यानी सीधा कर देगा। और उसके बाद से जो जो कलर हमको दिखाई चाहिए, जो कलर जो ऑब्जेक्ट का होता है, उस कलर को हम लोग ब्रेन से समझते हैं। तो लाइट सबसे पहले कॉर्निया से एंटर कर रहा है आइरिस के पास। आइरिस के पास स्मॉल ओपनिंग होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूपिल। प्यूपिल से होते हुए लेंस के पास जा रहा है। लेंस क्या कर रहा है, उसका फोकस रेटिना के ऊपर करवा रहा है। रेटिना के ऊपर लगे होते हैं फोटो रिसेप्टर्स लगे होते हैं, जो बेसिकली रॉड और कोन्स होते हैं। यहाँ पे रेटिना पे इमेज कैसा बनता है, तो रियल और इन्वर्टेड बनता है, यानी उल्टा बनता है और रियल इमेज होता है। उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ऑप्टिक नर्व के थ्रू इसको ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। ब्रेन तक पहुंचने के बाद ब्रेन हमारा क्या करता है, उस इमेज को सीधा करता है, और कलर कौन सा उसके लिए क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। तो उस चीज को हम लोग देख पाते हैं या समझ पाते हैं। तो ये था हमारा पूरा ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर और उसके मैकेनिज्म। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।